सभी साथियों को मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। मैं राजेश पूनिया आप सभी का एडवांस एजुकेशन गुरु के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सारे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में अच्छे से व्यस्त होंगे। साथियों, अपने चल रहा था भी अपने टेंस का टॉपिक और टेंस के अंदर अपने बात करी थी भी अपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में और अपने प्रेजेंट टेंस जो अपना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसके बारे में अपने पढ़ रहे थे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर अपने कल बात करी थी भी अपने जब अपने वर्ब को भी किस तरीके से सिंगुलर बनाते हैं, वर्ब प्लूरल कौन सी होती है, कौन से आपने जैसे इसके अंदर जो अपने कब इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है, कौन सी इसकी एडवर्ब रहते हैं जिनके साथ अपने जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है जो अपने जो टाइम को बताती हैं उनका यूज अपने प्रेजेंट के इंडेफिनेट के अंदर करते हैं। आज अपने उसी सीरीज के अंदर कुछ और आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनेट के अंदर और अपने कब कब प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का यूज करते हैं। देखें, अगर आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि भी आप इंग्लिश सीखें तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, आपको जानकारी अच्छी लगे, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं जिससे कि सभी को फ़ायदा हो। ठीक है, तो अपने इसी सीरीज़ के अंदर देखें अगला जो रूल है ना, रूल नेक्स्ट रूल अपने बात करें इसके अंदर तो नेक्स्ट रूल अपना कौन सा होगा भी अपने टू टॉक अबाउट थिंग्स दैट टू टॉक अबाउट to talk about to talk about things things that 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 are always true, that are always true, always true। ऐसी अपने वस्तुएं, ऐसे अपने जो चीज़ें जो हमेशा क्या होती हैं अपने सत्य होती हैं। टू टॉक अबाउट थिंग्स दैट आर ऑलवेज ट्रू, यानी इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें अभी अपने हमेशा सत्य होती हैं। ठीक है, तो इसके अंदर देखें साइंटिफिक फैक्ट है, साइंटिफिक फैक्ट है, जनरल फैक्ट है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। उसके बाद में अपने नेचुरल जो फैक्ट हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं अपने हमेशा सत्य होते हैं। यानी इनके अंदर अपने जब इनका यूज़ किया जाता है तो अपने कौन से टेंस में यूज़ करते हैं, प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस यूज़ करेंगे। जैसे लिखें साइंटिफिक फैक्ट, एक नंबर इसमें लिखें साइंटिफिक फैक्ट, साइंटिफिक फैक्ट्स, साइंटिफिक फैक्ट्स। उसके बाद में दूसरा आपने इसके अंदर जो साइंटिफिक फैक्ट्स हैं वो आ जाएंगे। दूसरा आपने इसमें लिखो जनरल फैक्ट्स, अपने दूसरा आपने लिखो जनरल फैक्ट, जनरल, अपने नेचुरल फैक्ट लिख लो, जनरल फैक्ट लिख लो, जनरल जनरल फैक्ट्स, फैक्ट्स या नेचुरल फैक्ट्स, नेचुरल नेचुरल फैक्ट्स, नेचुरल फैक्ट्स। उसके आगे अपने बात करें कि जैसे मैथमेटिकल फैक्ट हैं, मैथमेटिकल फैक्ट हैं, मैथमेटिकल फैक्ट थर्ड अपने इसमें लिखें, मैथमेटिकल फैक्ट, मैथमेटिकल फैक्ट्स। और उसके बाद में अगला इसमें लिखें यूनिवर्सल ट्रूथ, है ना। चौथा आपने क्या है, चौथा आपने इसमें लिखें फोर्थ नंबर यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ। देखिए इसमें सबसे पहले साइंटिफिक फैक्ट यानी जो साइंस के द्वारा अपने प्रूव किए गए हैं साइंटिफिक फैक्ट होते हैं। मैथमेटिकल फैक्ट है, उसके बाद में जैसे अपने जो मैथ के द्वारा, गणित के द्वारा अपने जो सिद्ध किए गए अपने रूल्स के द्वारा या अपने किसी भी माध्यम के द्वारा अपने इनको सिद्ध किया गया तो ये अपने मैथमेटिकल फैक्ट आ जाएंगे। इसी तरीके से जनरल फैक्ट या नेचुरल फैक्ट जिसको कह सकते हैं, ठीक है, वो इसके अंदर आ जाएंगे। और उसके बाद में यूनिवर्सल ट्रूथ हैं, उनका भी अपने प्रयोग कौन से टेंस में करेंगे, अपने प्रेजेंट के इंडेफिनेट टेंस के अंदर करेंगे। क्लियर है क्या? ठीक है, इनका यूज अपने कौन से टेंस में करेंगे भी, अपने प्रेजेंट के इंडेफिनेट टेंस के अंदर करेंगे।
ठीक है, क्लियर यहाँ तक। उसके बाद में इसके एग्जाम्पल लिखते हैं। एग्जाम्पल आपने इसमें लिखे, लिखो इसमें एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स देखो, सबसे पहले देखें, सबसे पहले वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। वाटर वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब याद रखना, जब भी टेम्परेचर बताएंगे क्या लिखेंगे, कौन सा अपने प्रेपोजिशन का यूज करते हैं, अपने प्रेपोजिशन एट का यूज करते हैं, है ना। आपने टेम्परेचर से पहले कौन सा अपने प्रेपोजिशन यूज करेंगे, एट का यूज करेंगे। वाटर अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है तो इसके साथ क्या आ जाएगी भी अपने फ्रीजेस, सिंगुलर वाली वर्ब आ जाएगी। कैसी वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब। इन सभी को याद रखना है, वाटर अपना नाउन है, वाटर वर्ब के रूप में भी आता है, और अपने जैसे फ्रीजेस अपने वर्ब होगी फ्रीज, और अपने फ्रीज, ठीक है, एट अपने प्रेपोजिशन हो गया 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी ठीक है। इसके बाद में आगे अपने जैसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये नाउन के रूप में अपने टेम्परेचर। ठीक है, तो ये क्लियर है यहाँ तक। किसी का भी कोई डाउट हो तो पूछो। उसके बाद में आगे अपने बात करें, ठीक है, साइंटिफिक फैक्ट की बात करें अपने। वी एब्जॉर्ब वी वी एब्जॉर्ब वी एब्जॉर्ब वी एब्जॉर्ब वी एब्जॉर्ब O2। भी हम क्या अपने एब्जॉर्ब करते हैं भी अपने O2 यानी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का अपने फॉर्मूला क्या होता है भी, साइंस के हिसाब से अपने जो फॉर्मूला क्या होगा, वी एब्जॉर्ब O2, ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या होगा O2। क्लियर भी अपने, क्लियर इसके अंदर यहां तक। उसके बाद में आगे लिखो, प्लांट्स प्लांट्स ग्रो प्लांट्स ग्रो इन सोयल। सोयल यानी पौधे कहाँ उगते हैं भी अपने मिट्टी में, है ना। आजकल तो टेक्नोलॉजी हाईफाई हो गई है, तो आजकल तो जैसे लोग अपने बिना मिट्टी के भी अलग अलग टेक्नोलॉजी से इसका भी पौधों को ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने इसमें ध्यान रखना है। ये क्या आ गया भी अपने अपने जैसे साइंटिफिक फैक्ट आ गया, ये भी अपना साइंटिफिक फैक्ट आ गया, जनरल फैक्ट आ गया। इसी तरीके से अपने आगे अपने इसमें बात करें और लिखना चाहें तो लिखो, हनी हनी हनी। यहाँ टेस्ट आएगा या फिर टेस्ट आएगा, जल्दी से बताना है आपको। हनी टेस्ट स्वीट। हनी का टेस्ट कैसा होता भी अपने जल्दी से बता दो, स्वीट, है ना। SW स्वीट, है ना, यानी हनी टेस्ट स्वीट। तो इसके अंदर आपको आंसर करना भी टेस्ट आएगा या टेस्ट आएगा, जल्दी से आंसर कर दो। जल्दी से आंसर करते हुए चलो देखें इसके अंदर क्या होगा। अपने हनी क्या है, अनकाउंटेबल है, जैसे अपने वाटर क्या था, अनकाउंटेबल था। तो इसके साथ वर्ब कैसी आएगी भी अपने, वर्ब कैसी आएगी भी अपने इसमें, है ना, सिंगुलर वाली, है ना। वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर वाली। तो यहाँ टेस्ट आ जाएगा, टेस्ट स्वीट, है ना, हनी टेस्ट स्वीट। इस तरीके से अपने इसमें यूज कर देंगे भी अपने। ठीक है, तो इसमें अपने क्या लिखेंगे, हनी टेस्ट स्वीट और वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस तरीके से अपने इसमें यूज करते हुए आगे चलेंगे। ठीक है, तो इनके अंदर अपने जो ये जनरल फैक्ट है, ये अपने जनरल फैक्ट हैं भी, है ना, जनरल फैक्ट है। क्लियर है, लिखते हुए चलो, अपने समझते हुए चलो। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट अपने इसमें लिखें भी अपने, द सन द सन द सन राइजेस राइजेस इन द ईस्ट इन द ईस्ट।
द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो इसके अंदर अपने क्या यूज करेंगे भी देखें, सबसे पहले द सन, सन से पहले सन मून अर्थ, अपने वर्ड सभी से पहले क्या यूज करते हैं भी अपने द आर्टिकल का यूज करते हैं। सन सिंगुलर है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज कर दिया एस वाली, और इन द ईस्ट कोई भी डायरेक्शन है दिशाओं के नाम से पहले भी अपने क्या यूज करते हैं भी द आर्टिकल का यूज करते हैं। ये क्या है अपना यूनिवर्सल ट्रूथ मान लो, जनरल ट्रूथ मान लो, कुछ भी मान लो, अपने ये क्या होगा भी अपने, है ना। तो इस तरीके से अपने जो अपने बात करी भी अपने किसके बारे में, अपने साइंटिफिक फैक्ट हैं, जनरल फैक्ट है, अपने मैथमेटिकल फैक्ट हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ हैं, इन सभी के साथ क्या यूज करते हैं भी अपने जो प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? किसी का भी कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, नहीं तो फिर अपने आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ तक लिखा भी अपने टू टॉक अबाउट, नेक्स्ट इसमें रूल सेकंड नंबर जो रूल है वो लिखें, सेकंड नंबर अपने रूल लिखें, टू टॉक अबाउट प्लान्ड फ्यूचर, टू टॉक अबाउट प्लान्ड फ्यूचर, टू टॉक अबाउट प्लान्ड फ्यूचर, यानी अपने प्लान्ड फ्यूचर है उसके लिए किसका यूज करेंगे, प्लान्ड फ्यूचर के लिए अपने कौन से टेंस का यूज करेंगे भी, है ना, अपने प्रेजेंट के इंडेफिनेट। देखो प्लान्ड फ्यूचर होगा, फ्यूचर अगर अपने नॉर्मली फ्यूचर की अगर अपने बात करें तो इंडेफिनेट फ्यूचर का, अगर प्लान्ड फ्यूचर होगा तो इसके अंदर दो अपने टेंस यूज किए जाते हैं। ठीक है, अपना कंटिन्यूस टेंस भी यूज होता है प्रेजेंट का, और अपने कौन सा टेंस यूज होता है भी अपने प्रेजेंट का इंडेफिनेट। जनरली अपने इसके अंदर जो जैसे भी जो टेंस आ सकता है, दो ऑप्शन आपको कभी एक साथ नहीं देगा। ठीक है, दो ऑप्शन ऐसे नहीं देगा जिनके अंदर अपने क्या आ सकते हैं भी अपने दोनों टेंस आ सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, इन टेंस के बारे में आपका अपने नॉलेज होना चाहिए कि भाई अपने फ्यूचर का अगर प्लान फ्यूचर होगा तो उसमें फ्यूचर का कोई टेंस नहीं दिया हो, प्रेजेंट का इंडेफिनेट दे रखा हो, और आप ये सोचो कि भी इसमें तो फ्यूचर आया नहीं, गलत हो गया, तो ये चीज़ आपके नहीं रहनी चाहिए, है ना। तो इसमें टू टॉक अबाउट प्लान फ्यूचर। ठीक है भाई, तो क्लियर है? लिखें इसमें एग्जाम्पल लिखें, इसमें एग्जाम्पल लिखें भी अपने, द फुटबॉल मैच, द फुटबॉल मैच, द फुटबॉल मैच, द फुटबॉल मैच starts, the football match starts, the football match starts at 9 a.m. at 9 a.m. at 9 a.m. एंट मेरिडियम am और am टुमारो। ठीक है, इसके अंदर क्या लिखा भी आपने, फुटबॉल मैच है वो कब स्टार्ट होगा, द फुटबॉल मैच स्टार्ट्स एट 9 AM। याद रखना क्लॉक टाइम है, क्लॉक टाइम के साथ जनरली अपने क्या यूज करते हैं भी अपने एट 9 AM, यानी अपने इसमें क्या यूज करेंगे, देखें यहाँ अपने फुटबॉल मैच अपने यहाँ लिखा हुआ है, तो ये फुटबॉल मैच कितने, एक है, सिंगुलर है, तो इसके साथ वर्ब सिंगुलर वाली अपने क्लॉक टाइम है उसके साथ एट का यूज कर सकते हैं अपने, और भी अपने प्रेपोजिशन यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ फ्यूचर का इंडेफिनेट है अपने, जैसे प्रेजेंट का इंडेफिनेट है तो अपने इसमें क्या यूज करेंगे अपने एट का यूज करेंगे। अगर यहाँ टाइम अपने जैसे फ्यूचर का परफेक्ट हो, प्रेजेंट का परफेक्ट हो, या पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, तो अपने सिंस या अपने फोर का यूज करते हैं उसके अंदर, तो यहाँ सिंस के साथ अपने क्या आता है, यहाँ इसमें सिंस 9 AM, ठीक है, ऐसे आ सकता था, लेकिन यहाँ क्या नहीं है, आपने ऐसा नहीं दिया हुआ, तो आपने यहाँ टेंस कौन सा है, पहली चीज़ इस टेंस को देखेंगे, अगर एट लगाना हो तो आपने यहाँ इस टेंस को देखेंगे, इसके अकॉर्डिंग यहाँ ये लगेगा, और यहाँ ये लगा हुआ है, तो इसका मतलब अपने इसमें क्या यूज़ कर देंगे अपने प्रेजेंट का इंडेफिनेट। आपसे क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन के अंदर और सारी चीज़ें लिखी होंगी, यहाँ ब्लैंक स्पेस दे देगा, यहाँ ब्लैंक स्पेस दे देगा, और आपसे पूछेगा कि भी इसमें 4 ऑप्शन देकर, और अपने इसमें अपना टेंस पूछेगा तो अपने ये आ जाएगा, ये वर्ब अपने स्टार्ट्स वर्ब की फिफ्थ फॉर्म जो है वो आपकी लिखी जाएगी। उसके बाद में अगर आपको ये दे रखा हो और एट की जगह आपने ब्लैंक स्पेस दे रखा हो, तो यहाँ आपने क्या आएगा, एट आएगा, और सिंस ऑप्शन में दे रखा हो तो सिंस इसमें किसी भी हालत में नहीं आएगा।
ठीक है, क्योंकि अपने याद रखेंगे कि इंडेफिनेट टेंस के साथ कभी भी सिंस या फॉर प्लस टाइम नहीं आता। क्लियर है? सिंस या फॉर का यूज केवल और केवल अपने परफेक्ट कंडीशंस में, और उसके अलावा जैसे नॉन कंडीशनस वर्ब होगी तो अपने किस में यूज कर सकते हैं? परफेक्ट टेंस के अंदर यूज कर सकते हैं। तो दोनों चीजें अपने क्लियर है। उसके बाद में आगे अपने इसमें लिखें, आगे एक सेंटेंस और लिखें, एक सेंटेंस और लिखो जल्दी से। आवर स्कूल, आवर स्कूल रीओपन्स opens our school reopens on the first of next month, on the first of next month, on the first of next month। यानी हमारे स्कूल रीओपन कब होंगे भी? अपने अगले महीने की पहली तारीख को, है ना। आवर स्कूल रीओपन्स ऑन द फर्स्ट ऑफ नेक्स्ट मंथ। तो इस तरीके से अपने ये क्या आ गया भी अपना? ये क्या आ गया भी अपना? फ्यूचर का प्लान्ड जो अपने एक्शन है उनके साथ अपने प्रेजेंट का इंडेफिनेट टेंस आ गया, है ना। फैक्ट और अपने परमानेंट सिचुएशन के लिए भी अपने किसका यूज करते हैं? फैक्ट और परमानेंट सिचुएशन के लिए भी अपने प्रेजेंट के इंडेफिनेट टेंस का यूज करते हैं। जल्दी से लिखते हुए चलो और याद करते हुए चलो, है ना। फैक्ट्स और परमानेंट सिचुएशन के लिए, है ना। लिखो इसमें फैक्ट्स एंड परमानेंट सिचुएशन के लिए, फैक्ट और परमानेंट सिचुएशंस के लिए अपने किसका यूज करते हैं भी? अपने प्रेजेंट के इंडेफिनेट टेंस का यूज करते हैं। जैसे वी लिव्स इन जयपुर, है ना। फैक्ट है, क्या है? वी लिव्स इन जयपुर, भी हम क्या करते हैं भी? अपने जयपुर में रहते हैं, ठीक है। वी लिव्स इन जयपुर, वी लिव्स इन जयपुर। तो वी लिव्स इन जयपुर, वी लिव्स इन जयपुर। क्लियर भाई अपना? वी लिव्स इन जयपुर। हम कहाँ रहते हैं भी? अपने लिव्स इन जयपुर। क्या सही लिखा है सेंटेंस? क्या सेंटेंस सही लिखा है? जल्दी से आंसर करो, है ना। इसके अंदर आपका आंसर आना चाहिए, है ना। इसमें आंसर आना चाहिए, जल्दी से आंसर करो भी अपने। इसमें सही लिखा है कि गलत? आपके आंसर सबसे ज़्यादा जरूरी, है ना। देखो यहाँ वी लिव्स आएगा क्या? नहीं आएगा भी, है ना। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वी अपना कैसा है? प्लूरल सब्जेक्ट है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या आती भी? अपने प्लूरल वर्ब आती है। और यहाँ लिव्स एस लगते ही क्या हो गया अभी? अपना वर्ब सिंगुलर हो गया। तो इसके ऊपर क्रॉस लगाना है, इसके ऊपर क्या लगाना है भी? अपने क्रॉस लगाना है। इसके बाद में अगर अपने ये लिखें, जयपुर इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान, जयपुर इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान। आप देखें ये परमानेंट सिचुएशन है, फैक्ट है ना। ये फैक्ट है, परमानेंट सिचुएशन है, तो इनके साथ क्या यूज करते हैं भी? अपने, ठीक है, अपने प्रेजेंट का इंडेफिनेट टेंस यूज करते हैं। क्लियर भाई? यहां तक किसी का भी कोई डाउट हो तो पूछ लो, ठीक है। ठीक है, इस तरीके से अपने यहां तक किसी का कोई डाउट हो तो पूछ लो। देखें आगे एक सेंटेंस और लिख लो। ही वर्क्स इन ए बैंक, ही वर्क्स इन ए बैंक। वह बैंक में काम करता है। ही वर्क्स इन ए बैंक। तो यहां इसके अंदर भी क्या है भी? अपना ये एक फैक्ट आ गया, परमानेंट सिचुएशन आ गई,
ठीक है, तो इस तरीके से अपने इसमें क्या यूज कर देंगे, अपना प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस यूज कर देंगे। नेक्स्ट अपने इसमें नेक्स्ट रूल देखें, नेक्स्ट रूल अपने इसमें देखते हैं। देखें नेक्स्ट रूल, प्रोवर्ब्स जो हैं, प्रोवर्ब्स यानी कहावतें जो हैं, अपने इंग्लिश की जो कहावतें हैं वो भी किस में आएंगी, अपने इसी टेंस में। अपने प्रोवर्ब्स जो हैं वो भी किस टेंस में आएगी भाई, अपने इसी टेंस के अंदर। कौन सा टेंस है अपना, प्रेजेंट का इंडेफिनिट, है ना। प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस के अंदर अपने इसका यूज करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। तो इसके अंदर प्रोवर्ब्स, प्रोवर्ब्स, प्रोवर्ब्स अपने जो हैं वो किस में आएंगी, इसी के अंदर आएंगी, ठीक है। प्रोवर्ब्स कौन से टेंस में आएगी भी, अपने प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में। देखें प्रोवर्ब कौन सी, ठीक है। मनी, देखो कहावतें कोई भी हो, हिंदी की जो भी कहावतें हैं अपने इंग्लिश के अंदर उनको अगर बनाएंगे तो कौन से टेंस में आएगी भी, अपने इंडेफिनिट टेंस के अंदर, ठीक है। तो यहाँ जैसे मनी, आपने कहता है ना पेड़, पैसे पेड़ों पर नहीं उगते, मनी, मनी डजंट या डोंट, डज या डू नोट ग्रो आएगा या फिर ग्रोज आएगा भी, ग्रो या ग्रोज, ऑन ट्री, इंपॉर्टेंट अभी है ना, ऑन ट्री, ठीक है। पैसे पेड़ पर नहीं उगते। इसमें आपको आंसर करना भी, इसमें आपको आंसर करना है दोनों चीज़ें। सबसे पहले मनी के साथ क्या आएगा, डू आएगा या डज आएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए मनी क्या है, अनकाउंटेबल होती है, रुपी क्या होता है अपना, काउंटेबल होता है। दोनों चीज़ याद रखेंगे। मनी क्या है, अनकाउंटेबल है। एग्जाम के अंदर आपके लगभग एग्जाम के अंदर ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, और इसके अंदर अपने मनी को काउंट, जैसे इसके अंदर इसके साथ वर्ब जो लगा कर देगा वो कैसी लगा कर देगा भी, अपने प्लूरल वाली। तो मनी डजंट, है ना। अब यहाँ ग्रो और ग्रोज, तो इसमें याद रखेंगे क्या आएगा, अपने डू डज के बाद में, तेरा मॉडल के बाद में क्या आती है, अपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो यहाँ आपने इसमें क्या लगा दी भी, अपने फर्स्ट फॉर्म। तो मनी डजंट ग्रो ऑन ट्रीज, ठीक है। इसी तरीके से आगे एक अपने और लिखें, एक प्रोवर्ब, रोमांस इज द मैजिक ऑफ डिस्टेंस, रोमांस इज द मैजिक ऑफ, रोमांस इज द मैजिक, मैजिक ऑफ डिस्टेंस, यानी प्रेम है। प्रेम अगर आप दूर रहते हैं तो प्रेम ज़्यादा रहेगा, और धीरे धीरे जैसे आप पास रहते हैं तो उनके अंदर लड़ाइयाँ ज़्यादा होती हैं, ठीक है। ये जो साथी शादीशुदा हैं वो आपको बता सकते हैं भी, है ना, ठीक है। मेरी तरह भी जो अपने शादीशुदा हैं वो बता सकते हैं भी अपने किस तरीके से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्लियर अभी, है ना। तो ये अपने सारी चीज़ें क्लियर। इसके बाद में नेक्स्ट अपने इसमें एक एग्जाम्पल और लिखें, ठीक है, ठीक है भी लिखा। एक अपने प्रोवर्ब और लिखो, ए बैड वर्कमैन, ए बैड वर्कमैन, ए बैड, है ना, बुरा, बैड मतलब बुरा। अब देखो बैड BED और BAD में क्या अंतर है, अपने SAD याद है सभी को, SAD का मतलब क्या होता है, दुखी। तो अपने BAD होता है किसी के साथ तो वो क्या हो जाता है भी, अपने सैड हो जाता है। ए बैड वर्कमैन, ए बैड वर्कमैन क्वाल्स with his tools, with his tools। अपने जो काम, अपनी हिंदी के अंदर जो कहावत है ना, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, है ना, काम नहीं आता वर्कमैन। ए बैड वर्कमैन क्वाल्स मतलब झगड़ता है, विद हिज टूल्स अपने जो भी संसाधन हैं उनके साथ झगड़ता है, यानी अपने
नाच न जाने आंगन टेढ़ा, यानी काम खुद को नहीं आता और दोस्त किसको दे भी अपने, जो अपने संसाधन हैं उनको भी। ये हथौड़ी ठीक नहीं काम कर रही, ये अपने ड्रिल सही ढंग से काम नहीं कर रही, तो इसके अंदर क्या होगी भी अपने प्रोवर्बियल, जो अपने प्रोवर्बियल सेइंग जो हैं, अपने जो कहावतें हैं वो किसके अंदर आ जाएंगी भी अपने अपने प्रेजेंट के अंदर, अपने प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर। एक अपने प्रोवर्ब है जो अपने किसके अंदर आती है, अपने पास्ट के इंडेफिनिट के अंदर, तो वो लिख लें भी अपने जल्दी से। रोम वॉज नॉट built in a day, यानी रोम एक दिन में नहीं बना था। तो ये अपने एक प्रोवर्ब है जो अपने किसके अंदर लिखी जाती है, अपने पास्ट के अंदर। तो इस तरीके से अपने जो प्रेजेंट इंडेफिनेट के जो यूज़ थे, अपने जो जहाँ अपने महत्वपूर्ण जो अपने प्रेजेंट इंडेफिनेट के यूज अपने कर सकते थे वो अपने बात करी भी अपने। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी जानकारी अच्छे से समझ में आ रही होंगी, किसी प्रकार का कोई डाउट आपका नहीं होगा। हो तो साथ साथ पूछते हुए चलना। अगर आपको जो अपने द्वारा पढ़ाया गया या अपने जैसे साथ मिलकर अपने पढ़ रहे हैं, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लग रही है तो आप इस चैनल को, एडवांस एजुकेशन गुरु के इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपने टोटल कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर इस चैनल पर करेंगे, ठीक है। और अपने आप चाहे किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, आप राजस्थान के अंदर अपने कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, हरियाणा, पंजाब या अपने जैसे गुजरात या फिर अपने महाराष्ट्र, कहीं पर भी आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो जिसके अंदर अपने इंग्लिश आती है, या अपने बैंक एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, अपने फर्स्ट ग्रेड जो अपने आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड है उसके अंदर अपने जैसे आपके फर्स्ट पेपर के अंदर भी इंग्लिश आती है। उसके अलावा जैसे अपने सब्जेक्ट वाले हैं उनके भी अपने जैसे इंग्लिश आएगी, ठीक है। तो उसके अंदर जो भी जिस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सारे अपने इसके अंदर आ जाएंगे। और अपने जो स्टेट जो लेवल के एग्जाम है उनको स्पेशली टारगेट किया गया है। और उसके अलावा अपने बैंक एसएससी के जो अपने कंपटीशन है जिनके अंदर ग्रामेटिकली जो अपने क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको अपने टारगेट इस चैनल पर किया जाएगा। यानी आपको इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड कोई भी अपने किसी भी प्रकार की कोई समस्या या नहीं रहेगी, ये मेरा विश्वास है। और आप अपने इस चैनल को रेगुलरली अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको सारी कंप्लीट वीडियो मिलेगी। इंग्लिश के जितने भी टॉपिक हैं अपने, चाहे कोई भी टॉपिक हो, सारे के सारे आपको यहाँ इस चैनल पर मिलने वाले हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। इसके अंदर अपने पहला जो इसके अंदर रूल पढ़ा भी अपने, टू टॉक अबाउट थिंग्स दैट आर ऑलवेज ट्रू, जो वस्तुएं जो चीज़ें अपने हमेशा सही होती हैं, सत्य होती हैं। तो इनके अंदर साइंटिफिक फैक्ट है, जनरल फैक्ट है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, अपने मैथमेटिकल फैक्ट है यानी गणितीय सत्य जो गणित के द्वारा प्रमाणित किए गए, साइंस के द्वारा अपने प्रमाणित किए गए। और अपने यहाँ अगर अपने यहाँ कहें या अपने पाकिस्तान में कहें या फिर अपने अभी अमेरिका में कहीं कहीं पर भी उस चीज़ को अपने कहेंगे तो वो हमेशा सत्य होगी, यानी पूरे यूनिवर्स के अंदर वो क्या होगी भी अपने सत्य होगी। तो सार्वभौमिक सत्य जिसको कहते हैं, वैज्ञानिक तथ्य। और उसके बाद में नेचुरल फैक्ट या अपने जनरल जो फैक्ट हैं उनको भी किसके अंदर रखा जाता है भी अपने प्रेजेंट के इंडेफिनेट टेंस के अंदर। तो यहाँ इसके अंदर अपना टेंस तो है अपना प्रेजेंट का इंडेफिनेट है ना, इसमें नाम लिख लेना भी अपने यहाँ ऊपर है ना, प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनेट है ना, प्रेजेंट इंडेफिनेट। आज अपना प्रेजेंट इंडेफिनेट जो है वो कंप्लीट हो गया। अभी इन सभी चीज़ों को याद कर लोगे। उसके बाद में अपने एग्जांपल लिखा भी वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ इसमें ये वाला आ गया भी अपने भी फ्रीजेज, वाटर अनकाउंटेबल है, फ्रीजेज आ गया। और एट अपने टेम्परेचर के साथ वी एब्जॉर्ब O2, ठीक है भी हम एब्जॉर्ब करते हैं क्या भी अपने O2 ऑक्सीजन। उसके बाद में प्लांट्स ग्रो इन सोयल यानी जनरल फैक्ट आ गया, ये अपने साइंटिफिक फैक्ट आ गया, ठीक है। उसके बाद में हनी टेस्ट स्वीट, तो यहाँ याद रखेंगे अनकाउंटेबल के साथ सिंगुलर वाली वर्ब आती है, क्लियर। उसके बाद में आगे अपने इसमें बात करी भी अपने द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो दिशाओं के नाम से पहले सन, मून, अर्थ, अपने इन सभी के नाम से पहले क्या यूज़ करते हैं, द आर्टिकल का यूज़ करते हैं, क्लियर। टू टॉक अबाउट प्लांट फ्यूचर यानी फ्यूचर की अगर अपने प्लानिंग कर रखी है, प्लांट फ्यूचर जो होगा उसके साथ अपने प्रेजेंट का इंडेफिनेट भी यूज़ करते हैं, प्रेजेंट का
कंटिन्यूस टेंस भी यूज़ करते हैं, वो सेंटेंस के स्ट्रक्चर पर डिपेंड करेगा, सेंटेंस की अपने जो प्रकृति है उसके ऊपर, सेंटेंस के नेचर पर डिपेंड करेगा कि किस तरीके से उसको कौन से टेंस के अंदर रखा जाएगा, है ना। प्लांट फ्यूचर होगा और इनके अंदर दोनों टेंस ये वाले हो गए, और अपने फ्यूचर टेंस का भी यूज़ अपने करते हैं, लेकिन डिपेंड करेगा कि भी अपने भी जैसे इनके अंदर दोनों अगर सही हैं, दो टेंस अगर अपने सही हैं तो दोनों टेंस एक साथ नहीं देगा, क्योंकि एग्जामिनर जानता है अगर आपने दोनों दिए तो आपने बोनस वैसे ही देने हैं, ठीक है। तो उसके लिए भी अपने को नहीं डरना है। यहाँ इसके अंदर द फुटबॉल मैच स्टार्ट्स एट 9 AM टुमारो और आवर स्कूल रीओपन्स ऑन द नेक्स्ट ऑफ फर्स्ट ऑन द फर्स्ट ऑफ नेक्स्ट मंथ, है ना। तो इस तरीके से अपने ये वाला क्लियर है। उसके बाद में आगे अपने बढ़े, फैक्ट और परमानेंट सिचुएशन जो है उनके साथ अपने क्या यूज़ करते हैं, अपने फैक्ट और जो परमानेंट सिचुएशन है उनके साथ अपने प्रेजेंट का इंडेफिनेट। तो यहाँ वी लिव इन जयपुर, वी के साथ क्या आता है अपने प्लूरल वाली, हम तुम और वे, हम तुम और वे क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, और वह जिसका भी मीनिंग है, यानी यह अपने ही सी इट का मीनिंग क्या है भी अपने जैसे वह, तो ये सारे सिंगुलर हैं। उसके अलावा इंडेफिनेट प्रोनाउन है अपने, जैसे समबडी, समवन, समथिंग, एनीवन, एनीबडी, एनीथिंग, और उसके बाद में एवरीवन, एवरीवन, एवरीबडी, एवरीथिंग, ठीक है। इसी तरीके से अपने एनीवन, एनीबडी, एनीथिंग, ठीक है। तो नो, एनी, और उसके अलावा एवरी, इन सभी के बाद में वन, बडी और थिंग ये आए, तो इनके साथ क्या यूज़ करेंगे अपने सिंगुलर वाली वर्ब। क्लियर। जयपुर इज़ द कैपिटल ऑफ राजस्थान, तो जयपुर क्या है, राजस्थान की कैपिटल है। इसी तरीके से आपने बात करी ही वर्क्स इन ए बैंक, तो ये अपने परमानेंट सिचुएशन थे। उसके बाद में आपने बात करी भी अपने प्रोवर्बियल सेइंग जो हैं, अपने प्रोवर्ब्स जो हैं उनके साथ अपने कौन सा टेंस यूज़ करते हैं, प्रेजेंट का इंडेफिनेट। मनी डज नॉट ग्रो, देखें डज मनी के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, रूपी के साथ अपने रूपी लिखा हुआ है तो अपने सिंगुलर, और रुपीज़ लिखा हुआ तो अपने काउंटेबल है, प्लूरल हो जाएगा। और मनी क्या होता है भी अपने अनकाउंटेबल होता है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब आती है। तो मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्री, यानी पैसे पेड़ पर नहीं लगते भी अपने। और रोमांस इज द मैजिक ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। द बैड वर्कमैन क्वाल्स विद हिज टूल्स, इस तरीके से अपने। और रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे, यानी रोम है वो एक दिन में नहीं बना था, ठीक है। तो आज अपने क्लास रखेंगे भी इतनी, ठीक है। सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।